हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और किस एनर्जी में है आपके पर्सन, और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फायर साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की सोच की कि वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की नाराज़गी चल रही है आपस में, और आप दोनों अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन इस नाराज़गी को दूर करने के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं तो ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में भी सोच रहे थे, और ये जो भी नाराज़गी है ना आपके पर्सन के बीच में, वो आपके पर्सन के बिहेवियर को लेकर है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी ये सारी चीज़ें देखकर कि हर इंसान इस पर्सन को पसंद कर रहा है, इसे पाना चाहता है, ये भी थोड़े से भ्रमित हो गए हैं। इस पर्सन का ध्यान आप पे से हटकर उन लोगों की तरफ चला गया है, और यही वो वजह है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, और यहाँ पर ये नाराज़गी अभी भी बनी हुई है। और साथ ही आपका पर्सन प्यार तो आपसे करता है, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, तो इस पर्सन के दिल में है प्यार आपके लिए, बट हाँ, इस पर्सन का चंचल स्वभाव इस पर्सन को ईजिली ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई इंसान इस पर्सन से बात करने की कोशिश करेगा तो ये पर्सन ईजिली बात कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी अनजान क्यों ना हो। यानी ये पर्सन अगर किसी को जानता हो तब, नहीं जानता हो तब, अगर कोई इंसान इस पर्सन को चाहेगा, उसको अपनी चाहत का इजहार करेगा, तो ये पर्सन भी उसकी तरफ इजीली ही ने अपनी चाहत का इजहार कर बैठते हैं। यानी इस पर्सन के दिल में अगर कुछ फीलिंग्स नहीं भी है किसी अदर पर्सन के लिए, तो भी ये पर्सन उस इंसान की चाहत को देख कर ना ऐसा दिखाते हैं कि ये पर्सन भी चाहते हैं ऐसा। यानी कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, टाइम पास करना इस पर्सन को पसंद है। तो ये पर्सन काफ़ी दिलफेक किस्म का इंसान है, इसीलिए ये बहुत सारी चॉइसेस लेकर चलते हैं। और इस पर्सन की लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं, आपके अलावा अगर कोई अदर पर्सन भी है जिसका इंटरेस्ट इस पर्सन में है, तो उस तरफ इस पर्सन का इंटरेस्ट भी हो गया है इन दिनों, ऐसा भी लग रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों की इस रिलेशनशिप में बन गई है ना, इसके बारे में ही आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना कि आपका पर्सन कौन सी थर्ड पार्टी से बात कर रहा था आपके बारे में, तो ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से जो बात कर रहा था वो यही है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इस पर्सन पर शक करते हैं। ये पर्सन कल भी आपसे प्यार करते थे, आज भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आप ही से प्यार करेंगे। फिर भी आप दोनों के बीच ये नाराज़गी हो जाती है इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है, और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर कोई इस पर्सन को पाना चाहता है। ये पर्सन भले ही आपसे प्यार करते हो, बट अपनी लाइफ को अपने तरीके से ही जिएंगे, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर ही रहना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को कंट्रोल करके रखें। और इस पर्सन का मानना ये भी है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात को माने, इसीलिए पर्सन आपको नाराज़गी शो कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया हो। तो यहाँ पर ये रिटर्न आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, ये आपको एक ना एक दिन अनब्लॉक कर ही देंगे, ये रिटर्न आ ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हमारे पास है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्स, ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन खुले विचारों का व्यक्ति है और खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। जब कभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई इस पर्सन को अपने से बांध के रखने की कोशिश कर रहा है या इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन मूव ऑन कर जाते हैं। उस रिलेशनशिप में ये पर्सन रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस पर्सन
पर्सन ने आपका भी साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लगा है कि आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ना थोड़ा सा आपसे दूरी बनाने की इसलिए भी कोशिश कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को भी स्पेस चाहिए। तो ये नाराज़गी झूठी मूठी है इस पर्सन की, और रियल में ये पर्सन इतना नाराज़ नहीं है जितना कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके व्यूअर्स, और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहा था कि इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो देख रहे हैं ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसीलिए ये पर्सन भ्रमित हो गया है। ये पर्सन जो कुछ पाना चाहते हैं ये पर्सन पाकर रहेंगे, ऐसा इस पर्सन ने अटल इरादा बनाया हुआ है। ये पर्सन अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और एक फायरी एनर्जी वाला व्यक्ति है ये। तो हमेशा ये पर्सन ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन भी लेते हैं ये पर्सन। और ये चीज़ यहाँ नज़र भी आ रही है क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और यहाँ पर देख भी रहे हैं आप, किंग और क्वीन का पेयर बन गया है। और ये पर्सन अपने लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहता है जो इसके जैसा हो, इसके जैसे विचार रखता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और अगर आप इस पर्सन के जैसे हैं तो ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ नहीं पाएगा, भले ही आपसे कुछ दिन के लिए दूर रहें। ये पर्सन अभी भी तलाश कर रहा है एक ऐसे इंसान की जो इस पर्सन के जैसा हो। तो कहीं ना कहीं आप में इस पर्सन को जो कमियां नज़र आ रही हैं वही इस पर्सन को आपसे दूर ले गई हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं अपने लिए, अपने जैसा, और इसीलिए ये नाराज़गी शो कर रहे हैं। और यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं और जो लोग हैं वो इस पर्सन को भ्रमित किए हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन इन दिनों आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर चले गए हैं, इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से ये बात बोल भी रहे थे कि इस पर्सन को अपने लिए वक्त चाहिए था, इसीलिए इस पर्सन ने झूठी मूठी नाराज़गी दिखाकर आपसे दूरी बनाई है ताकि ये अपने आप को वक्त दे सकें और सोचने का वक्त ले सकें कि इस पर्सन को क्या आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए या फिर इस पर्सन की जो ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों के हिसाब से क्या आप सही हैं, या फिर इस पर्सन को अपने लिए कोई न्यू पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए। और इस पर्सन की थिंकिंग में जो बदलाव आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन काफ़ी भ्रमित है और फैसला नहीं ले पा रहा। आपसे प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन एक नए इंसान की तलाश में है, ऐसा भी लग रहा है। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स आपके लिए, इस पर्सन को आपका बनाए रखने के लिए प्रेरित तो करती हैं, बट हाँ, इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है ये पर्सन अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, और थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। लव यू ऑल।